बंधुगण, बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में कहा कि उन्होंने भी बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था और ये उनके शुरुआती आंदोलनों में से एक था। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल से कुछ ज्यादा की रही होगी। नरेंद्र मोदी के मुताबिक बांग्लादेश की आजादी के लिए हुए सत्याग्रह में उन्हें जेल जाने का मौका भी मिला था। आप भी सुनिए। बंधुगण, बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। नरेंद्र मोदी इतिहास को लेकर अक्सर झूठ बोलते रहते हैं और उनकी गलत बयानबाजी को लोग पकड़ते भी रहते हैं। भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी नरेंद्र मोदी आधा सच आधा झूठ बोलकर लोगों को उलझाते रहे हैं। उनके झूठ और गलत बोलने की ऐसी तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें उनकी गलत बयानियों का पर्दाफाश किया गया है। नरेंद्र मोदी के झूठ बोलने के रिकॉर्ड के मद्देनजर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह और जेल जाने की बात पर सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल जो आदमी अपनी बुनियादी और नॉर्मल इंट्रोडक्शन में भी हेरा फेरी करता हो तो उसकी हर बात पर शक करना लाजमी है और ये शक तब और बढ़ जाता है जब फैक्ट्स यानी हकीकतों को बेहद बारीकी से प्लान करके धुंधला और रहस्यमय यानी मिस्टीरियस कर दिया जाए। नॉर्मली जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इस तरह की बातचीत होती है। स्टूडेंट लाइफ में नाम के अलावा यह भी पूछा जाता है कि कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स कर रहे हो। नाम, शहर, पढ़ाई या पेशा इंसान की बुनियादी पहचान है। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में आज तक ये साफ नहीं है कि उन्होंने क्या पढ़ाई करी, कब करी और कहां से करी। उन्होंने अपने बारे में तमाम झूठे सच्चे किस्से फैलाए हैं जिनके बारे में अगर आप लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो सब में कॉन्ट्राडिक्शन है। वैसे नरेंद्र मोदी .in नाम की वेबसाइट भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में ही है। उस पर लिखी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो 17 साल की उम्र यानी 1967 में घर छोड़कर भारत के सफर पर निकल गए थे और 2 साल बाद यानी 1969 को लौटे। वेबसाइट कहती है कि इसके बाद वो अहमदाबाद चले गए और लगभग 20 साल की उम्र में यानी तकरीबन 1969 से 70 के बीच में वो आरएसएस से जुड़े। 1972 में वो बाकायदा आरएसएस के प्रचारक बने। उसके बाद उनके जगह जगह घूमने और प्रचार के तौर पर काम करने का जिक्र है। क्या वो प्रचारक बनने से पहले बांग्लादेश के लिए हुए जनसंघ के प्रोटेस्ट में शामिल होने अहमदाबाद से दिल्ली आए थे और जेल गए थे? हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज तो हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें ये बात शामिल नहीं है। हालांकि चाय बेचने या मंदिर में रुकने के मुकाबले ये बात ज्यादा बड़ी है कि एक 20 साल का नौजवान सियासी आंदोलन में शामिल हुआ, जेल गया
और जो आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना। बांग्लादेश की आजादी के लिए किसी प्रोटेस्ट या सत्याग्रह में शामिल होकर उनके जेल जाने का जिक्र उनकी किंशुक नाग या नीलांजन मुखोपाध्याय की लिखी किताब में भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि उस दौरान जनसंघ की तरफ से दिल्ली में बांग्लादेश की आजादी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन ये बात हजम होने वाली नहीं है कि मगरमच्छ पकड़ने और एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जैसी गप तो फैला दी गई, लेकिन उनके आंदोलन जीवी होने जैसे बेहद अहम बात को उनके जीवनकारों ने भी लिखने लायक नहीं समझा। वैसे नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीदर में बोला था कि जब भगत सिंह जेल में थे तब उनसे मिलने कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया था, लेकिन जब इसकी पड़ताल करी गई तो ये बात गलत साबित हुई और आज तक प्रधानमंत्री साहब ने उस पर कोई सफाई नहीं दी है। वहीं गुजरात चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मणिशंकर अय्यर के घर एक बैठक हुई थी जिसमें मनमोहन सिंह, हामिद अंसारी वगैरह मौजूद थे। इस बैठक में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और एक्स फॉरेन मिनिस्टर आए थे। मोदी ने बेहद चालाकी से इसे गुजरात चुनाव से जोड़ा और कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस की मदद कर रहा है और अहमद पटेल को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है। इस बैठक में पूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर भी थे। मोदी ने इसकी भी परवाह नहीं करी कि भारतीय सेना के एक्स चीफ दीपक कपूर पाकिस्तान के साथ मिलकर किसी साजिश में शामिल नहीं हो सकते। दीपक कपूर ने कहा था कि उस मुलाकात में गुजरात चुनाव पर कोई बात नहीं हुई। खैर, इस झूठ पर प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में माफी मांगी थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तक्षशिला बिहार में है, इस तरह की गलत बयानी करी गई। वाजपेयी मेट्रो में सवारी करने वाले पहले भारतीय थे, इस तरह की झूठी बातें बोली गईं। वहीं कर्नाटक की रैली में नरेंद्र मोदी बोल गए कि उन्होंने बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेजने वाली सर्विस शुरू करी, जबकि इसकी शुरुआत 2013 में ही हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड है। ऐसे में बांग्लादेश की आजादी के सपोर्ट में सत्याग्रह करने और जेल जाने की बात का मजाक उड़ना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन पहले भी उनके बोले गए तमाम झूठ और गलत बयानी को पकड़ा गया है, जिस पर उनका कोई जवाब नहीं आया और इन सभी बातों को भी मोदी के खिलाफ साजिश कहकर किनारे कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी की सियासी अगुवाई में इतिहास का क्या हाल किया गया है और नेहरू के इतिहास को किस तरह से बदनाम किया गया है, मेरे ख्याल से ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है कि बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर उस वक्त देश में एक माहौल था। जनसंघ ने बांग्लादेश को मान्यता देने के आंदोलन का सपोर्ट किया था। इस पर आरएसएस से जुड़े राइटर्स ने लिखा है कि बांग्लादेश का बनना संघ के अखंड भारत की सोच की जीत थी। वैसे उस वक्त लिखे गए तमाम आर्टिकल्स और नरेंद्र मोदी पर लिखी गई सभी किताबों में सत्याग्रह का कोई जिक्र नहीं है। अब हो सकता है लेखकों से छूट गया हो या उन्होंने इसे अहमियत देना ठीक ना समझा हो। ऐसा भी मुमकिन है कि सत्याग्रह के बारे में अलग से जिक्र करने की जरूरत ही ना पड़ी हो, क्योंकि किसी को ये इल्म थोड़ी था कि 20-22 साल का ये नौजवान आगे चलकर चाय बेचते हुए भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। बंधुगण, बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने
बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।